हेलो फ्रेंड्स। बकरी पालन शुरू करने के लिए कौन सी बकरी हम सबसे पहले चुनें, इसके बारे में ये वीडियो है। तो जब भी हम बकरी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और हम हमारा जो भी बाकी का जो पहला जो नॉलेज है वो पूरा हो चुका है और अभी हम बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें जो है वो है प्री एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट मनी, बिजनेस एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ गोट्स। मतलब प्री एक्सपीरियंस मतलब जो भी आपका पहले बकरी पालन के बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस। उसके बाद जो भी आप मनी, जो भी आप पैसा उसमें लगाना चाहते हो वो पैसा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस का जो भी एक एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है आपका बकरी के बारे में नॉलेज। तो अभी प्री एक्सपीरियंस मतलब क्या? अभी आप अगर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन करने के लिए जो आपको बकरी के बारे में जो भी नॉलेज है, यानी उसके बकरी के फील्ड जो यानी बकरी के एक सपोज आप एक बकरी पालन जहाँ पे है वहाँ पे आपने सपोज कोई काम किया हुआ है, या फिर आपको बकरी आपका खानदानी ऐसा कुछ बिजनेस था बकरी का जिसको आप आगे बढ़ा के एक यानी जो भी लेटेस्ट बकरी का जो भी चल रहा है, यानी जो भी गोट फार्मिंग का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें आप उस आपके पहले बिजनेस को लाना चाहते हो। ये जो इस तरीके का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आपका जो गोट फार्मिंग है, जो अभी अभी एडवांस गोट फार्मिंग जो हम कर रहे हैं उसमें आपको वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। उसके बाद जो भी पैसा आप लगाना चाह रहे हो, यानी जितना आपके पास पैसा है उसके ऊपर भी आप जो है गोट फार्मिंग का जो आपका ब्रीड है वो डिपेंड करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें यानी सेकेंडरी होती है। आप आपके पास कितना पैसा है या आपके पास पहला एक्सपीरियंस कितना है, इसके ऊपर जो आप जो ब्रीड चूज करने वाले हो, जो भी आप ब्रीड आपके गोट फार्मिंग के लिए सेलेक्ट करने वाले हो वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन हम जो सोचते हैं कि जब हमें गोट फार्मिंग करना है और अभी हमें बकरी लानी है, तो उस वक्त हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दूसरा, बिजनेस एक्सपीरियंस। अभी देखिए, कोई भी बिजनेस यानी गोट फार्मिंग कोई नहीं, लेकिन आपको कोई भी एक बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब आप गोट फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी रॉ इनपुट्स है वो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आना चाहिए, और उसके लिए आपको किसी भी एक प्रकार के बिजनेस का पहले एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो है तो आप आपका गोट फार्मिंग भी उसी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर आपको सक्सेसफुली रन करना है तो आपको सारे प्रकार के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ों का एडप एंड ये सारी चीज़ों का आपको यानी एक प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको किसी प्रकार का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और अगर इन केस आपको ये नहीं है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई बिजनेस ये गोट फार्मिंग के बिजनेस में भी जा सकती है। दूसरा, आपका नॉलेज अबाउट गोट्स, मतलब आपका बकरी पालन के लिए जो आपका जो नॉलेज है, यानी बकरी के बारे में आपका जो भी ज्ञान है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आपको ये पता होना, जब भी आप गोट फार्मिंग करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस यानी जो बकरी आप लाने वाले हो उसको कब बीमारियां होती है, कौन सी बीमारियां होती है, उसका वैक्सीनेशन क्या है, उसका उसको जब अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें से हमें जल्दी से जल्दी उसको बाहर लाने के लिए नेचुरल रेमेडीज उसके ऊपर क्या काम करती है, इन सारी चीज़ों का आपको गोट फार्मिंग अगर शुरू करना है तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का गोट फार्मिंग के लिए कौन सी बकरी ले इससे कोई भी जाने यानी इनडायरेक्ट उनका रिलेशन है। लेकिन ये गोट फार्मिंग के लिए जब हम बकरी लेने के लिए सोचते हैं तो उस वक्त इन सारी चीज़ों का यानी हमें अगर यानी इन सारी सारी चीज़ों का अगर आप विचार करते हो तो वो इतना अहमियत नहीं रखता। क्योंकि गोट फार्मिंग के लिए जब आप बकरी सेलेक्ट करते हो तो एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सी? अभी कौन सी चीज़ आपको गोट फार्मिंग को जब भी आप बकरी सेलेक्ट करने जा रहे हो उस वक्त ध्यान में रखनी है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सस्ती बकरी कौन सी है। जितनी भी गोट ब्रीड्स है उन सारी गोट्स में सबसे सस्ती बकरी कौन सी है उसके ऊपर आपको गोट फार्मिंग की जो भी बकरी की ब्रीड है वो सेलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आप शुरू में अगर अभी ऐसे सोचिए कि गोट फार्मिंग में अफ्रीकन बोर है।
अगर आप अफ्रीकन बोर लोगे तो उसका रेट जो है वो 3,500 या 4,000 रुपये किलो है, यानी एक बकरी का कीमत जो है वो 90,000 के पास जाती है। तो अगर इस तरीके से अगर आप शुरू में आपके पास पैसा है और आपने उस अफ्रीकन बोर से स्टार्ट किया, तो उसमें अगर आप इन केस अगर लॉस में जाते हो तो आप फिर से कभी गोट फार्मिंग के बारे में सोचोगे नहीं, और जो भी बंदा करना चाहता है उसको आप कहोगे कि नहीं भाई गोट फार्मिंग बहुत लॉस वाला धंधा है, वो आप करो। तो ये इनडायरेक्ट कहीं पे तो आपकी गलती की वजह से होता है। अगर आप शुरू करते वक्त सबसे सस्ती वाली बकरी लोगे, जो भी हो, सबसे सस्ती जो भी बकरी हो वो अगर लोगे, और उस बकरी से आप पहले एक्सपीरियंस लोगे कि बकरी का नेचर जो हो, उस बकरी का स्वभाव जो है वो किस प्रकार का है, बकरी को किन दिनों में सबसे ज़्यादा यानी ये बीमारियां होती हैं, बकरी को कब वैक्सीनेशन का जो है वो बकरी का वैक्सीनेशन कब करना चाहिए ताकि उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छे तरीके से उसके शरीर में जनरेट हो और उसकी वजह से आपकी बकरी यानी जो बकरी को बीमारियां होने वाले हैं वो ना हो। ये सारी चीज़ों का आपको पूरा जब एक बार एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप गोट फार्मिंग के बारे में जब आप सोच रहे हो कि एक अच्छी क्वालिटी की बकरी ले, तो उस वक्त सोचिए जब आपको एक प्योर एक्सपीरियंस आता है तब। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप पहले ही आपके पास पैसा है या फिर आपने कहीं पे काम किया हुआ है, उस बेसिस पे अगर आप डायरेक्टली खुद के इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा के एक अच्छी क्वालिटी की गोट ला के अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करते हो, तो अगर वो गोट बीमार नहीं गिरती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बकरी का कुछ हो जाता है तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और जो आप जिस इंस्पिरेशन से आप पहले गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते थे वो आगे चल के नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरा जो आपका गोट फार्मिंग का बिजनेस है वो कोलैप्स हो सकता है। इसलिए जब भी आप गोट फार्मिंग करने के लिए बकरी कौन सी ले ये बारे में सोचें, तो सबसे पहले एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी सबसे सस्ती ब्रीड है वो आपको लेनी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप गोट फार्मिंग कर रहे हो उस एरिया में जो भी लोकल ब्रीड है वो आप सबसे पहले सेलेक्ट करो, क्योंकि लोकल ब्रीड का इम्यूनिटी पावर जो है वो बाकी बकरी अगर आप बहुत दूर से लाओगे उससे कभी भी अच्छा रहता है। तो जो लोकल ब्रीड की बकरी है वो ज़्यादा बीमार नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि बकरी पालन करना कैसे है, बकरी को एक्चुअल बकरी की ज़रूरतें क्या क्या है, और उस बेसिस पे आप आपका गोट फार्म जो है वो अच्छी तरीके से चला सकते हैं। एक बार आप आपके बकरी के बारे में बकरी के प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में एक बार आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद आपको जो भी गोट चाहे आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरे यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे बाकी के वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करने हैं तो यूट्यूब पे गोट फार्मिंग एंड डॉग ब्रीडिंग ऐसा सर्च कीजिए, मेरे बाद इसके पहले जो भी वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो सिर्फ गोट फार्मिंग के रिलेटेड ही मैसेज डालिए, उसके अलावा कोई मैसेज मत डालिए। अगर ऐसा आप करते हो तो मैं आपको डायरेक्टली ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है उस पर कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पे फ्री हूँ, बाकी टाइम में मेरा पेड कंसल्टेशन चलता है। अगर आप पेड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा पेड कंसल्टेशन के जो भी चार्जेस हैं वो आप एक वीडियो है उसमें देख लीजिए, आप वो चार्जेस पे कीजिए और मेरे पेड कंसल्टेशन के लिए एनरोल हो जाइए। लेकिन अगर आप पेड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और जो भी मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस हैं वो देखिए। थैंक यू।